उस रहस्यमय किताब के दूसरे पन्ने की जंग जीतकर अब सुपर अर्जुन चला है तीसरे पन्ने की राह पर, जहां उसे साथ मिलेगा साथी क्रम मेंबर का, जो उस किताब के पहले और दूसरे पन्ने में सुपर अर्जुन का साथ नहीं दे पाया था। तब सुपर अर्जुन को अकेले ही उस किताब के पहले और दूसरे पन्ने के अंदर दाखिल होना पड़ा था। लेकिन अब बारी है तीसरे पन्ने की, जहां उसका साथी क्रम मेंबर उसके साथ जाएगा। इस तीसरे पन्ने में मैं आपके साथ मौजूद रहूंगा किंग। इस बार आप अकेले नहीं हैं, इसलिए अब आप चिंता मत कीजिए। साथी क्रम मेंबर के इस भरोसे ने सुपर अर्जुन के विश्वास को भी 7वें आसमान में पहुंचा दिया। वैसे पिछले 2 पन्नों में मेरे साथ न आने का कोई कारण मुझे अब तक नहीं पता चला, पर चलो इस बार तुम ही बता दो कि इसके पीछे क्या कारण था। कुछ तो कारण होगा, सुपर अर्जुन ने साथी क्रम मेंबर से सवाल पूछा। इसे इत्तेफाक कहूं या कुछ और, इस रहस्यमय किताब के पहले और दूसरे पन्ने के अंदर सिर्फ और सिर्फ किंग ही दाखिल हो सकते हैं, और वो आप हो किंग सुपर अर्जुन। अगर मैं आपके साथ पहले और दूसरे पन्ने के अंदर दाखिल हो जाता तो आज आपके सामने जीवित नहीं बचता। आपके अलावा कोई और ऐसा नहीं था जो पहले और दूसरे पन्ने के रहस्य को सुलझा सकता था। आपने आज न सिर्फ पहले और दूसरे पन्ने को जीता है, बल्कि साथ ही इस किताब के अंदर दाखिल होने का आपने मुझे भी मौका दिया है। आपको पता है किंग, हमारे ग्रह पर एक बार बहुत बड़ी तबाही आई थी, तब आधे से ज्यादा लोग मारे गए थे, और उस वक्त हमारे जो यहाँ के किंग थे उनकी सबसे खास रानी भी मारी गई थी, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी रानी को और बाकी की प्रजा को वापस जिंदा करके रहेंगे और सब कुछ सही कर देंगे। क्रम मेंबर इतना कहकर चुप हो गया और कहीं न कहीं उसकी आंखों से हरे रंग का कुछ लिक्विड गिर पड़ा, जो उसके आंसू थे। सुपर अर्जुन ने उस क्रम के मेंबर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तो क्या तुम्हारे किंग अपनी रानी और बाकी प्रजा को जिंदा कर पाए? नहीं, क्योंकि जब वो इस जगह पर उस वॉच को लेने आए और पहले पन्ने के अंदर गए तो फिर जिंदा बाहर नहीं आ पाए। वो अपने मन पर काबू नहीं रख पाए और उनकी मौत हो गई। और आज मैं आपको यह सब इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने दोनों पन्नों से जंग जीत लिया है, इसलिए आप हौसला लेकर आगे बढ़िए, आप उस वॉच तक जरूर पहुंच पाएंगे। साथी क्रम मेंबर अर्जुन की हौसला अफजाई करते हुए बताता है। अपनी बातों से मेरा हौसला बढ़ाने के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त। अब वक्त आ चुका है इस किताब के पन्ने को पलटने का, अर्जुन ने कहा। जवाब में साथी क्रम मेंबर ने हां में अपना सिर हिलाया। अगले ही पल सुपर अर्जुन ने उस रहस्यमय किताब के दूसरे पन्ने को पलट दिया और तब जाकर उसके सामने आया उस रहस्यमय किताब का तीसरा पन्ना, जिसके अंदर मौजूद है वो रहस्यमय वॉच। किताब के तीसरे पन्ने को खोलते ही सुपर अर्जुन को वहां पर कई सारी वॉच नजर आने लगती है, जिन्हें देख सुपर अर्जुन का सिर चकराने लगता है। इस पन्ने में तो काफी सारी वॉच है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इनमें से वो वॉच कौन सी है जिसकी तलाश मुझे है। अर्जुन ने थोड़ा टेंशन में आकर साथी क्रम मेंबर से कहा, इन काफी सारी वॉच में से वो वॉच कौन सी है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि वो वॉच कोई मामूली वॉच नहीं होगी। मेरे कहने का मतलब है कि वो कोई मामूली सी दिखने वाली वॉच नहीं होगी। जिस वॉच में इतनी ज्यादा पावर छुपी है वो हम लोगों के सामने इतनी आसानी से नहीं आ सकती, साथी क्रम मेंबर अर्जुन को समझाते हुए कहता है। अगले ही पल अर्जुन और साथी क्रम अपनी सुपर पावर को यूज करके इस रहस्यमय किताब के तीसरे पन्ने के अंदर दाखिल हो जाते हैं। उस रहस्यमय किताब के तीसरे पन्ने पर पहुंच चुके अर्जुन और उसका क्रम साथी अब सारी घड़ियों के बीच पहुंच गए हैं। वहां काफी सारी घड़ियां हवा में इधर उधर तैर रही है, जिनमें कुछ घड़ियां छोटे आकार की है तो कुछ बड़े आकार की भी है। कुछ घड़ियां जमीन पर भी बिखरी हुई है तो कुछ को किसी मेटल के ऊपर सजा कर रखा गया है। वहां पहुंचकर क्रम मेंबर और सुपर अर्जुन इन सभी घड़ियों को बड़े गौर से देखने लगते हैं, जिनमें कि क्रम प्लैनेट की भाषा में अंक लिखे गए हैं। लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि उन पर दिख रही बनावट भी अर्थ में मौजूद घड़ियों की बनावट से काफी अलग है। इनमें से ज्यादातर घड़ियां चमकदार है, साथ ही कुछ घड़ियों से चमकदार रोशनी बाहर निकल रही है। लेकिन इनमें से ज्यादातर घड़ियों की बनावट देख ये कंफ्यूजन हो रहा है कि इनमें से असली घड़ियां कौन सी है।
क्योंकि इनमें से ज्यादातर घड़ियां डेविल और कुछ घड़ियां क्रम मेंबर की आकार की है, जो कि अर्जुन और बाकी मेंबर्स को भ्रमित करने के लिए काफी है। इतनी सारी घड़ियों में से हम कहां तलाश करें उस घड़ी की जो समय को पूरी तरह बदल सकती है, परेशान अर्जुन खुद से कहता है। अगले ही पल अर्जुन उन सभी घड़ियों को लेकर अपने जहन में कई सवाल लिए अर्जुन उनके करीब जाने लगता है। तभी वो उन घड़ियों में से एक घड़ी को टच करने की कोशिश करता है, जो कि काफी चमक रही है। लेकिन तभी अचानक वहां पर एक इनविजिबल आवाज आती है। मैं जानता हूं कि तुम यहां उस घड़ी की तलाश में आए हो जिसकी मदद से तुम अर्थ पर रहकर समय में बदलाव ला सकते हो। तुम बेशक यहां से उस घड़ी को ले जा सकते हो, तुम्हें तुम्हारे काम पर रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना सुपर अर्जुन, वो ये कि तुम्हें 3 अवसर दिए जाएंगे इन सारी घड़ियों में मौजूद उस घड़ी को तलाशने के लिए। अगर तुम इन 3 अवसरों में से चूक गए तो अभी और इसी वक्त तुम दोनों की मौत हो जाएगी। कौन हो तुम और सामने क्यों नहीं आते? अर्जुन चिल्लाता हुआ बोला। मैं कौन हूं ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए अभी यह जानना बेहद जरूरी है कि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। उन तीनों अवसरों में तुमने कुछ खास नहीं किया तो आज तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने सपने में कभी नहीं सोचा होगा। इन 3 मिनटों के अंदर अगर तुम उस टाइम वॉच को तलाशने में कामयाब रहे तो ही तुम यहां से वापस जा पाओगे, वरना तुम्हारी मौत इसी वक्त हो जाएगी। उस अनजान आवाज ने अर्जुन को आगाह करते हुए कहा। अनजान आवाज की बातें मानना ही अभी अर्जुन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसे अभी जो कुछ भी करना है वो इन्हीं 3 मिनटों के अंदर करना है, वरना आज उसकी मौत तय है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगले ही पल अर्जुन और उसका साथी क्रम मेंबर उस टाइम वॉच की तलाश करने लगते हैं, जिससे कि समय में काफी बदलाव लाए जा सकते हैं। उन ढेर सारी घड़ियों में उस रहस्यमय वॉच को तलाशते हुए अर्जुन की नजर हवा में तैरती हुई कुछ घड़ियों पर जाती है, जिनकी बनावट किसी डेविल के मुंह की जैसी है, लेकिन बावजूद इसके वो काफी चमकदार है। तभी अचानक अर्जुन उन सारी घड़ियों में से एक घड़ी को छूता है, लेकिन वैसे ही वो ब्लास्ट होकर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। उस घड़ी के टूटने के साथ ही अर्जुन को एक बड़ा झटका लगा है। इसके साथ ही उसने ये पहला मौका भी गंवा दिया। अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 चांस बचे हैं इन सभी घड़ियों में से उस अमेजिंग टाइम वॉच को तलाशने के लिए। अगर इन 2 बार में भी अर्जुन चूक गया तो उसकी मौत के साथ धरती पर रह रहे लोगों की उम्मीद भी टूट जाएगी, जिन्हें उम्मीद है कि अर्जुन अर्थ पर वापस आकर उन्हें डेविल आर्मी से बचा लेगा। पहले मौके पर मिली इस पहली हार को लेकर अर्जुन टेंशन में आ चुका है, क्योंकि अब पूरे 1 मिनट बीत चुका है और अब अर्जुन के पास सिर्फ 2 मिनट है खुद को साबित करने के लिए। इन 2 मिनटों के अंदर अगर अर्जुन उस टाइम वॉच को तलाश पाता है तो ही कुछ बात बनती है, वरना आगे जो होगा वो बहुत भयानक होगा। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही मिनट बचे हैं अर्जुन। अब जल्दी से उस टाइम वॉच की तलाश करो, वरना उसका अंजाम भुगतने को तैयार हो जाओ। फिर एक बार उस अनजान आवाज ने अर्जुन की बेचैनी को और बढ़ा दिया। मुझे कैसे भी करके उस घड़ी को तलाशना ही होगा। इतना कहकर सुपर अर्जुन अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने माता पिता को याद करने लग जाता है। ये आप क्या कर रहे हैं किंग? क्रम मेंबर ने अर्जुन को देखकर कहा। इस पर अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अपने माता पिता को याद कर रहा हूं। अर्जुन की बात सुन क्रम मेंबर सोच में पड़ गया और उसे लगा कि अर्जुन को अब मरने का डर सताने लगा है। इसी कारण वो अपने माता पिता को याद कर रहा है। इसी को लेकर उसने अर्जुन से कहा, पर किंग आप अभी से हिम्मत हार गए और इसलिए अपने माता पिता को आखिरी बार याद करने लगे। ये सही बात नहीं है, आपको एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। क्रम मेंबर की बात सुन अर्जुन हंस पड़ा और बोला, मैं आखिरी बार अपने माता पिता को याद नहीं कर रहा, बल्कि हमारे ग्रह पर जब भी इंसान को सही रास्ता समझ में नहीं आता तो वो अपने माता पिता को याद करता है, जिसके बाद उसे सही रास्ता मिलता है और वो हर चीज में कामयाब होता है। अर्जुन के मुंह से यह सब सुनकर क्रम मेंबर काफी खुश हुआ और उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा। इसके बाद अर्जुन हड़बड़ाता हुआ वापस से उन घड़ियों में से उस टाइम वॉच की तलाश करने लगा। उसकी नजर जमीन पर पड़े एक वॉच पर पड़ती है
जो कि अलग थलग है। वो एक सिंपल सी वॉच है। अगले ही पल अर्जुन उस वॉच को उठाता है, लेकिन ये क्या? अर्जुन ने जैसे ही उस वॉच को छुआ वैसे ही उस वॉच के भी पहले की तरह टुकड़े टुकड़े हो गए। आपने फिर एक बार गलत ऑप्शन चूज किया है किंग। अब आपके पास सिर्फ 1 ही मिनट बचा है और इसी 1 मिनट की कम समय में आपको उस टाइम वॉच की तलाश करनी है। जल्दी करिए किंग, वरना कयामत आ जाएगी। क्रम के मेंबर अर्जुन को आगाह करते हुए कहता है। जवाब में अर्जुन हड़बड़ाते हुए हाँ में अपना सर हिलाता है और वापस से 1 मिनट से कम के समय अंतराल में उस टाइम वॉच को चारों तरफ तलाशने लगता है। कुछ ही सेकंड के अंदर अर्जुन की नजर वापस से एक और वॉच पर जाती है, जो कि उसके सर के ठीक ऊपर लटक रही किसी क्रम मेंबर के पुतले के हाथों में बंधी हुई है। वो वॉच वहां पर मौजूद अन्य घड़ियों की तुलना में काफी अलग भी है, जो कि क्रम के मेंबर के हाथों में बंधी हुई है। अगले ही पल अर्जुन अपनी सुपर पावर से उड़कर उस वॉच के नजदीक जाता है और कुछ देर उस वॉच को बड़े गौर से देखने लगता है। संभल कर किंग, आपके पास अभी आखिरी मौका है और सभी समेत कुल 20 सेकेंड ही बचे हैं। साथी क्रम मेंबर ने अर्जुन को आगाह करते हुए कहा। अब जो कुछ है सब तेरे हाथ में है ईश्वर। अपने मन में सिर्फ यही बात करते हुए अर्जुन उस घड़ी को छूता है, लेकिन इस बार वो घड़ी कहीं भी गायब नहीं हुई। अर्जुन ने अपनी आंखें अभी तक बंद की हुई है। कुछ देर बाद वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उस पुतले के हाथ में वो वॉच अभी भी सही सलामत है। तभी उसे वहीं फिर एक बार वो अनजान आवाज सुनाई दी। बधाई हो सुपर अर्जुन, आखिरकार तुम उस टाइम वॉच को हासिल करने में कामयाब रहे जिसकी तलाश में तुम यहां आए हो। उस अनजान आवाज ने फिर एक बार अर्जुन से कहा। अगले ही पल अर्जुन के सामने खड़े उस पुतले में एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और उसके अंदर से एक शख्स बाहर निकल आया, जो कि क्रम के बाकी मेंबर्स की तरह ही दिखाई दे रहा है। ये लो वॉच अर्जुन, आज से ये वॉच तुम्हारी हुई, या यूं कहो कि आज इसे तुमने जीत लिया है, उस मेंबर ने कहा और अर्जुन को उस टाइम वॉच को पकड़ा दिया। अर्जुन ने जैसे ही उस टाइम वॉच को अपने हाथों में पकड़ा कि तभी उसकी बॉडी में बिजली की एक तेज लहर दौड़ पड़ी। उसने उस टाइम वॉच को हाथों में ऐसे पकड़ा जैसे कि उसे आज एक नया तोहफा मिल गया है। मुझे आज तक का सबसे बड़ा नायाब तोहफा मिला है। इस टाइम वॉच को मुझे देने के लिए शुक्रिया। जैसे ही सुपर अर्जुन उस टाइम वॉच को छूता है वैसे ही उसकी बॉडी में कुछ हलचल होती है। फिर कुछ देर तक ऐसा चलता है और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अर्जुन उस वॉच को अपने हाथों में पहन लेता है, जो कि दिखने में काफी छोटी है। ये वॉच दिखने में बेशक छोटी है, लेकिन इसकी शक्तियां बेमिसाल है। वैसे तुम कौन हो? अर्जुन ने उस अनजान क्रम मेंबर से पूछा जिसने उसे वॉच दी थी। मैं वो शख्स हूं जिसने इस पूरी किताब का निर्माण किया है और इस वॉच की रक्षा करता हूं, उसने जवाब दिया। लेकिन आपको यह कैसे पता लगा कि मेरा नाम सुपर अर्जुन है और मैं अर्थ से यहां पर आया हूं? अर्जुन ने थोड़ी हैरानी भरा सवाल किया। मुझे सब पता है सुपर अर्जुन, क्योंकि मैं अभी वक्त के तारों से बंधा पड़ा हूं और तुम तो जानते ही हो ना कि वक्त से आज तक कोई भी नहीं जीत पाया है। तुम मुझे वक्त का एक छोटा सा प्रतीक मान सकते हो, क्रम के उस अनजान मेंबर ने जवाब दिया। बड़ी अजीब बात है, इतनी आसानी से तुमने इस वॉच को मुझे दे दिया। इसके पीछे कोई खास वजह? अर्जुन ने सवाल किया। मैं जानता हूं सुपर अर्जुन कि तुम अच्छाई के रक्षक हो और अच्छाई की रक्षा के खातिर ही तुम्हें इस घड़ी की जरूरत पड़ी है। मैंने इस किताब को अच्छाई की रक्षा के लिए ही बनाया था। मुझे उम्मीद थी कि कभी न कभी कोई ऐसा दिन जरूर आएगा जब कोई इस किताब के रहस्यों को हल कर पाएगा, तो वही इस अमेजिंग वॉच का हकदार होगा। देखो, आज वो मेरे सामने खड़ा है। उसने अर्जुन से आगे कहा। मैं तो चाहता था कि वॉच तुम्हारे जैसे अच्छे रक्षक के हाथ लग जाए, और देखो आज मेरी यह मनोकामना भी पूरी हो गई। पर एक बात ध्यान रखना, वो ये कि इस वॉच का इस्तेमाल एक मायने में तुम्हारे लिए सही हो सकता है और दूसरे मायने में गलत भी। तब तुम्हारे लिए कई चीजें पूरी तरह बदल जाएगी। इस पर गहरा आत्ममंथन करके विचार करना, तुम्हें सही राह मिलेगी, क्रम के उस मेंबर ने कहा, जो कि उस रहस्यमय किताब का क्रिएटर है। क्या होगा अब अर्जुन के साथ और क्या वो कर पाएगा वॉच का सही इस्तेमाल? सुपर अर्जुन को वो वॉच मिल चुकी थी
जिसके लिए उसने इतना सब कुछ किया था और इतनी परेशानियों का सामना किया था। सुपर अर्जुन, तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूं। जाओ और इस वॉच का सही इस्तेमाल करो, उस शख्स ने अर्जुन से कहा जिसने उस वॉच को बनाया था। हाँ किंग अर्जुन, आप इस वॉच के हकदार हैं और इसी कारण आप बिना एक पल की भी देरी किए चले जाइए और अपने ग्रह को बचा लीजिए, क्रम मेंबर ने कहा, जो अब तक सुपर अर्जुन के साथ ही था। दोनों की बात सुन अर्जुन मुस्कुरा पड़ा। अगले ही पल अर्जुन ने उन दो लोगों से इजाजत मांगी और फिर एक बार अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके अपने दोनों हाथों को आगे कर अर्जुन वहां से गायब होकर मेराटिनो प्लेनेट पहुंच गया। अर्जुन ने बड़ी मशक्कत के बाद इस वॉच को हासिल किया है, इसीलिए अभी भी वो बार बार अपनी इस वॉच को देखे जा रहा है। आखिरकार मैंने इस वॉच को हासिल कर ही लिया। अब बहुत जल्दी मैं तुम्हारा इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को बचा लूंगा। उस टाइम वॉच पर अपनी नजरें गड़ाए अर्जुन कहता है। सुपर अर्जुन अब मेराटिनो प्लेनेट पर वापस आ चुका है। वहां वापस आकर वो सबसे पहले विराज की तलाश करने लगता है। वो अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल कर उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है अपने टेलीपैथी सिग्नल के जरिए, लेकिन सुपर अर्जुन अभी इसमें कामयाब नहीं हो पाता। वो फिर एक बार अपने सिग्नल्स विराज तक पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर एक बार वो विराज से कांटेक्ट करने में नाकामयाब ही रहता है। जब मैं क्रम पर मौजूद था तब मैं विराज से अच्छी तरह कांटेक्ट कर पा रहा था, लेकिन यहां मेराटिनो प्लेनेट पर आकर विराज से कांटेक्ट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। जब मैं क्रम पर गया था तब मुझे अच्छी तरह याद है कि विराज माया मोंटेना के पास थी। कहीं विराज और उसके पिता किसी मुसीबत में तो नहीं? मुझे विराज की तलाश करनी होगी और उस जगह जाना होगा जहां माया रहती है। हाँ, यही एक उपाय बचा है मेरे पास इस वक्त। ऐसा कहते ही अर्जुन अगले ही पल फिर एक बार अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करने लगा। उसने अपने दोनों हाथों को आगे किया और वो वहां से गायब होकर चला गया माया मोंटेना जहां रहती है वहां। माया मोंटेना के ठिकाने पर पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि वहां तो कोई भी नहीं है। इस जगह को खाली देखकर अर्जुन को विराज और किंग राइवर को लेकर टेंशन होने लगी और उसे अंदर ही अंदर यह भी लगने लगा कि हो सकता है कि क्रोबर और कायल ने फिर एक बार उन सभी को बंदी बना लिया हो। यहां तो कोई भी नहीं है, कहीं क्रोबर और कायल ने इन सभी को फिर एक बार कैद तो नहीं कर लिया? सुपर अर्जुन ने खुद से बातें करते हुए कहा। तभी अचानक उसने गौर किया कि उसकी पीठ पीछे से किसी की उसकी तरफ चलने की आवाज आ रही है। ये कदमों की आहट किसकी है, ये पता लगाने के लिए अर्जुन तेजी से पीछे की ओर मुड़ा तो उसने देखा कि वहां तो क्रोबर और कायल मौजूद है, जो कि उसे देख मुस्कुरा रहे हैं। तो वहीं क्रोबर और कायल की इस तरह यहां मौजूदगी को लेकर अर्जुन के जहन में कई सवाल ताजा हो रहे हैं। बहुत खूब सुपर अर्जुन, बहुत खूब, क्रोबर ने जोर जोर से अर्जुन का नाम लेकर कहा। क्रोबर के मुंह से अर्जुन को उसका नाम लेना कुछ अजीब लगा। इसका मतलब तो यह हुआ कि क्रोबर और कायल अब ये जान चुके हैं कि प्रिंस जैक्स का दोस्त कोई और नहीं बल्कि सुपर अर्जुन है, जो धरती से यहां मेराटिनो पर आया है। क्या हुआ सुपर अर्जुन, किस सोच में पड़ गए तुम अभी यही सोच रहे हो ना कि हमें तुम्हारे बारे में इतना कुछ कैसे मालूम पड़ा? कायल ने पूछा। उसके इस सवाल के बाद क्रोबर ने पूछा, तुम्हें क्या लगा था सुपर अर्जुन कि तुम हमारे प्लेनेट में चुपके से आओगे और हमें इसकी भनक तक नहीं लगेगी? तुम गलत थे सुपर अर्जुन, क्योंकि तुमने सिर्फ उतना ही सोचा जितना कि तुम्हारे जहन में मौजूद था। शायद उस वक्त तुम ये भूल गए थे कि हम दोनों तुम्हारी सोच से कई गुना आगे चलते हैं। एक मैजिशियन का भेष बदलकर तुम हमारे सामने आए और ठीक हमारे सामने मौजूद होकर भी हमारी आंखों के आगे धूल झुक कर चले गए। इतना कहने के बाद क्रोबर अर्जुन के थोड़ा और पास आ गया और आगे बोला, उसके बाद तुमने किंग राइवर को हमारी कैद से आजाद कर दिया। वाह, बहुत खूब। तुम्हारी अकलमंदी और बहादुरी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन अफसोस की बात तो अब यह है कि तुम अपनी अकलमंदी और बहादुरी दिखाने के काबिल ही नहीं बचोगे। क्रोबर की ये बातें अर्जुन की समझ में आ गई, क्योंकि इस बार अर्जुन के पास क्रम मेंबर किंग का वो लॉकेट मौजूद है जिसकी पावर से ये सब होना पॉसिबल है।
कहां छुपा है तुमने विराज और किंग राइवर को, और कैसे किया तुमने ये सब? अर्जुन ने सवाल किया। अजीब बात है सुपर अर्जुन, तुम्हें सिर्फ किंग राइवर और अपने दोस्त प्रिंस जैक्स की चिंता है, माया मोंटेना की चिंता नहीं है तुम्हें? कायल ने अर्जुन से पूछा। क्या हुआ माया मोंटेना को? जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हें अब भी खत्म कर डालूंगा। तुम दोनों को मेरे गुस्से का आभास नहीं है? ऐसा कहते ही सुपर अर्जुन अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल क्रोबर और कायल पर जैसे ही करने वाला होता है, वैसे ही वे दोनों उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। रुको सुपर अर्जुन, ये क्या कर रहे हो तुम? लगता है तुम्हें माया मोंटेना की जान की कोई फिक्र ही नहीं है, जो प्रिंस जैक्स और किंग राइवर के साथ हमारी कैद में है। तभी क्रोबर ने कहा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। माया मोंटेना तुम्हारी मां है, बावजूद इसके तुमने उन्हें कैद करके रखा हुआ है। और तुम कायल, तुम्हारी तो वो पत्नी है, फिर भी तुमने उसके साथ ऐसा किया जिसने ये साबित कर दिया कि तुम दोनों बाप बेटे कितने नीच किस्म के लोग हो, जो अपने फायदे के लिए कितना भी नीचे गिर सकते हो। सुपर अर्जुन ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, आपने सही फरमाया सुपर अर्जुन कि हम अपने फायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। माया मोंटेना हमारे लिए वो जरिया थी जिसकी मदद से हमें तुम्हारी सच्चाई पता चली। जब हमने माया को मारने की कोशिश की तो तुम्हारे दोस्त प्रिंस जैक्स ने हमें तुम्हारी सारी सच्चाई बता दी कि तुम्हारा यहां आने का मकसद क्या था। तभी कायल ने हंसते हुए कहा, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उस टाइम वॉच को हमें दे दो जो तुमने अभी अभी क्रम से जीती है, क्योंकि ये मेरे लिए ठीक रहेगा। क्रोबर ने अर्जुन को धमकाते हुए कहा। क्रोबर की बात सुन सुपर अर्जुन भड़क गया। नहीं, मैं किसी भी हाल में उस टाइम वॉच को तुम्हें नहीं दे सकता, अर्जुन ने जवाब दिया। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, तो फिर ठीक है। ऐसा कहते ही क्रोबर अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल सुपर अर्जुन के ऊपर करने लगा। फिर क्या था, चंद ही सेकंड के अंदर उसने अपने पावरफुल ट्रैप के अंदर सुपर अर्जुन को कैद कर लिया, और फिर अगले ही पल सुपर अर्जुन उस ट्रैप समेत वहां से गायब हो गया। उस पावरफुल ट्रैप के साथ गायब होकर सुपर अर्जुन वहां उस जगह पहुंच गया जहां ऐसे ही कई पावरफुल ट्रैप मौजूद हैं, जिनके अंदर क्रोबर ने किंग राइवर, विराज और माया मोंटेना को कैद करके रखा है। कुछ ही देर बाद वहां पर कायल और क्रोबर भी पहुंच जाते हैं और फिर से वही टाइम वॉच को लेकर सवाल सुपर अर्जुन से दोहराने लगते हैं, जो कि क्रोबर के पावरफुल ट्रैप के अंदर फंसा हुआ है। इन चेहरों को बड़े गौर से देखो सुपर अर्जुन, ये तुम्हारे जान पहचान के ही लोग हैं। जो प्रिंस जैक्स तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारी और मेरी आंखों के आगे धूल झुकता फिर रहा था, आज वो फिर मेरे आगे भीगी बिल्ली बन गया है। इसे मैंने कैद कर लिया और अब किसी भी वक्त मैं इसके पिता के साथ उसकी जान भी ले सकता हूं, और साथ ही मैं माया मोंटेना की भी जान ले सकता हूं। अगर तुम इन सभी की सलामती चाहते हो तो उस टाइम वॉच को हमारे हवाले कर दो। हम तुमसे वादा करते हैं, हम तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बाकायदा हम तुम्हें सही सलामत तुम्हारे प्लेनेट वापस जाने देंगे, कायल ने सुपर अर्जुन को धमकी देते हुए कहा। कायल की इस बात पर अर्जुन जोर जोर से हंसने लगा और बोला, विश्वास और भरोसे की बात तुम दोनों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। अभी हमें अच्छी तरह मालूम पड़ गया है कि तुम दोनों कितने विश्वास पात्र हो। अरे, जो अपने घिनौने मकसद के लिए अपने कर्ता धर्ता किंग राइवर को धोखा दे सकते हो और अपनी पत्नी और मां के साथ इतना अत्याचार कर सकते हो, तो ऐसे में तुम मुझसे ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं? सुपर अर्जुन की ये बात क्रोबर और कायल को नागवार गुजरी। क्रोबर गुस्सेल अंदाज में अर्जुन के ठीक सामने आया और बोला, ठीक है, अब अगर तुमने ये फैसला ले ही लिया है कि तुम इस टाइम वॉच को हमारे हवाले नहीं करोगे, तो हमें अब मजबूर होकर तुमसे ये छीनना होगा, क्योंकि तुम अभी हमारे मजबूत कैद में हो। जहां तुम चाहो न चाहो, बावजूद इसके तुम्हें इस टाइम वॉच को हमें देना होगा, क्रोबर ने गुस्सेल अंदाज में कहा। क्रोबर की बात सुन अर्जुन हल्का मुस्कुराया और फिर देखते ही देखते उसने कुछ ही सेकंड के अंदर क्रोबर के इस पावरफुल ट्रैप को तोड़ दिया। तुम्हें क्या लगा था क्रोबर कि तुमने मुझे आसानी से अपने पावरफुल ट्रैप में कैद कर लिया है और इसमें मैं फंस जाऊंगा? तुम्हारे इस मामूली सी ट्रैप के अंदर आने का फैसला मैंने खुद लिया था, जिससे मैं किंग राइवर, माया मोंटेना और अपने दोस्त विराज तक पहुंच पाऊं। अब तुम दोनों का खेल खत्म हो चुका है। आज
मैं न सिर्फ इन तीनों को तुम्हारी कैद से आजाद करूंगा, बल्कि आज मैं तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा और आजाद कर दूंगा मेराटिनो प्लैनेट को। अर्जुन ने क्रोबर और कायल को धमकाते हुए कहा। फिर उसके बाद अर्जुन ने क्रोबर और कायल के ऊपर अपनी सुपर पावर से अटैक कर दिया, जो काफी तेज अटैक था। इस अटैक से क्रोबर और कायल दोनों कुछ देर तक मूर्छित हो गए। फिर इसी बात का फायदा उठाते हुए अर्जुन ने अपनी एक और सुपर पावर का अटैक उन पावरफुल ट्रैप के ऊपर किया, जिनके अंदर अभी किंग राइवर, विराज और माया मोंटेना को कैद किया गया है। फिर क्या था, चंद ही सेकंड के अंदर अर्जुन ने अपनी सुपर पावर से इन तीनों को आजाद कर दिया। एक तरफ विराज, सुपर अर्जुन, किंग राइवर और माया मोंटेना है, तो वहीं दूसरी तरफ कायल और उसका बेटा क्रोबर है। लगता है आज वो वक्त आ चुका है जब हमें हमेशा हमेशा के लिए क्रोबर और कायल को खत्म करना होगा। आज तुम्हारे पास मौका है विराज, अपने खोए हुए सम्मान को वापस पाने का और हमेशा हमेशा के लिए इस पूरे प्लेनेट को इन जालिम के शासन से आजाद करवाने का। सुपर अर्जुन ने विराज को समझाते हुए कहा। जवाब में विराज ने हां में अपना सर हिलाया और इस भयंकर जंग के लिए तैयार हो गया। लेकिन बावजूद इसके इस जंग का पलड़ा अभी भी क्रोबर और कायल की तरफ ही झुका हुआ है, क्योंकि इनके पास इनकी पावरफुल फौज है। तो वहीं दूसरी तरफ से सुपर अर्जुन और विराज को इनसे अकेले ही युद्ध लड़ना है। यह बात अर्जुन भी बखूबी जानता है, इसलिए उसका ध्यान अभी अपने दाहिने हाथ में पहने हुए उस ब्रेसलेट पर जाता है जो उसे उस वक्त उन खतरनाक परिंदों और जानवरों ने दिया था जब अर्जुन पहली बार मेराटिनो प्लैनेट पर आया था। और तब पहली बार अर्जुन का मेराटिनो प्लैनेट के इन जानवर और परिंदों से सामना हुआ था और इस जंग में अर्जुन ने जीत हासिल की थी, जिसके बाद मेराटिनो प्लैनेट के ये परिंदे और जानवर अर्जुन के दोस्त बन गए थे। और इसी दोस्ती की निशानी वो ब्रेसलेट है जिसे अर्जुन ने अभी अपने दाहिने हाथ में पहना हुआ है। उस ब्रेसलेट को अर्जुन को इसीलिए सौंपा गया था ताकि वो मुसीबत के वक्त उस ब्रेसलेट के जरिए मेराटिनो प्लैनेट के उन जानवरों और परिंदों को अपने पास बुला सके, जो कि अब अर्जुन के दोस्त हैं। अर्जुन अभी ऐसा करता है कि वो उस ब्रेसलेट की पावर का यूज कर सिग्नल भेजने लगता है उन जानवर और उन परिंदों तक जिनकी मदद की अर्जुन को अभी सख्त जरूरत है। उस ब्रेसलेट के जरिए अर्जुन के सिग्नल उन परिंदों और जानवरों तक पहुंचते हैं। और फिर क्या था, अपने दोस्त अर्जुन का सिग्नल पाते ही वे सभी तैयार हो जाते हैं अर्जुन की मदद करने के लिए। और थोड़ी ही देर में वे अपनी सुपर पावर से एक तेज उड़ान भरकर पहुंच जाते हैं अपने दोस्त सुपर अर्जुन के पास उसकी मदद के लिए। उन परिंदों और जानवरों को सुपर अर्जुन के बुलाते ही उसके पास पहुंचने पर क्रोबर और कायल की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि ये सभी मेराटिनो प्लैनेट के जानवर और परिंदे हैं। लेकिन बावजूद इसके ये आज सुपर अर्जुन की मदद के लिए आए। तुम मेराटिनो प्लैनेट के मेंबर हो, लेकिन बावजूद इसके आज तुम हमारे खिलाफ जाकर हमारे दुश्मन की मदद करने जा रहे हो। ये तो सबसे बड़ा देशद्रोह है, क्रोबर ने परिंदे को आंख दिखाते हुए कहा, जो कि मेराटिनो प्लैनेट के ही मेंबर है। हम आपकी नियति को अच्छी तरह जानते हैं किंग, और हमें आपके बारे में अब यह भी पता लग गया कि आपने किंग राइवर के साथ विश्वासघात कर इस सत्ता को हासिल किया है, और साथ ही आपने अपने दोस्त के साथ भी बड़ा विश्वासघात किया है। आपने जो भी किया वो गलत था, इसलिए हम आज आपके खिलाफ खड़े हुए हैं। और इस जंग में आज हम आपके खिलाफ जाकर अपने दोस्त सुपर अर्जुन का साथ देंगे। उन परिंदों और जानवरों ने तेज आवाज में किंग क्रोबर को चेतावनी देते हुए कहा, तुम जानते हो ना इसका अंजाम क्या हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके तुम हमारे खिलाफ जाओगे। क्रोबर गुस्से में आग बबूला होते हुए बोला, जब सामने आप दोनों जैसा जुल्म का बादशाह हो तो हम में हिम्मत खुद ब खुद आ जाती है ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए। फिर अंजाम की किसको फिक्र है, ज्यादा से ज्यादा हमारी मौत ही होगी ना, गुलामी से तो मौत अच्छी है। उन परिंदों और जानवरों ने चिल्लाते हुए कहा। अब तक तो तुमने सुन ही लिया होगा क्रोबर कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है, इसलिए इस बुराई का अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज वक्त आ चुका है तुम्हें तुम्हारे कर्मों के फल देने का। सुपर अर्जुन ने क्रोबर और कायल को एक तेज चेतावनी देते हुए कहा, क्या अब कायल और क्रोबर का अंत हो जाएगा या कुछ नया तूफान आएगा?